नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज 26 जनवरी है और आप सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों आज हम लोग जो इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं यह मिश्रण चैप्टर का पार्ट 2 है और इससे पहले हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को देख चुके थे। तो आज हम लोग चौथा टाइप को देखने जा रहे हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी जिस टाइप को आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। और इसमें हम लोग जो कल क्वेश्चन देखे थे उसमें दोस्तों क्या देखे थे कि 2 तरह का अवयव होता था, उसमें से किसी एक को घटाया जाए या फिर उसको बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ देखिए इसमें क्या है, 3 तरह के अवयव होंगे और इसमें किसी को बढ़ा करके या किसी को घटा करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सवाल आपका CGL 2011 का टायर 1 का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज्यादा डालना होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किसकी किसकी क्या मात्रा दी हुई है। देखिए ये जो अनुपात है आपका, सबसे पहला कौन है, तांबा, सेकेंड है आपका जस्ता और थर्ड दोस्तों है आपका निकेल। ठीक है, अब कहता है कि इसकी जो अनुपात की जो मात्रा है वो 5:3:3 होना चाहिए और इसको इस अनुपात में बढ़ाने के लिए आपको निकेल, ये जो निकेल की जो मात्रा है, ये निकेल की मात्रा कहता है कि कितना बढ़ाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि तांबा में कोई बदलाव नहीं है, जस्ता में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन निकेल में बदलाव है। कितना भाग बदलाव है, देखिए तो 2 से 3 का हो जाना, 1 भाग का बदलाव है। अगर हम इस 1 भाग का मान निकाल लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए 1 भाग, आप यहां देख रहे हैं कि 100 किलोग्राम का मिश्र धातु है, इसका मतलब कि मिश्रण जो है वो 100 किलोग्राम है और उसका अनुपात है 5:3:2। तो 5, 3, 8 और 2 10 भाग, यानी कि तीनों को मिलाने पर मिश्रण है तो तीनों को मिला दिए हम, 5, 3, 8 2 10 भाग का मान 100 kg। तो बताइए 1 भाग का मान कितना kg, 10 kg। यही 1 भाग का मान निकालना था, 10 kg आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आ रहा आप लोग को। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात देखिए, ध्यान कर देंगे कि हम लोग केवल चेक कर रहे हैं भाई कि अनुपात में चेंजिंग क्या हुआ। अगर हम कोई चीज को बढ़ा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसका अनुपात बढ़ेगा, कन्फर्म है, और जो नहीं बढ़ा रहे हैं उसका अनुपात स्थिर रहना चाहिए। देखिए 5, 5, 3, 3, लेकिन देखिए 2 से 3 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखिए ये सवाल आपका 10+2 यानी CHSL में पूछा गया है 2013 में। और ये सवाल दोस्तों इस तरह का टाइप इस बार अभी NTPC पूछ चुकी है और जो आपका CBT 2 होने वाला है उसमें भी NTPC में ये सवाल आपको आ सकता है। अब देखिए आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करिए और पहले इस क्वेश्चन को बनाइए और समझिए कि क्या मैंने इस टाइप को समझा कि नहीं समझा। और अब आप देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। देखिए कहता है कि 4:3 अनुपात था और ये अनुपात कितना हो गया, 4:5। तो भाई 4:3 से 4:5 क्यों हो गया, क्योंकि 5 लीटर पानी और मिला दिया गया है। देखिए ये अल्कोहल है और ये पानी है, क्योंकि पहला वाला अल्कोहल तो पहला अल्कोहल, सेकंड पानी तो सेकंड वाला पानी। अल्कोहल देखिए बराबर है, अल्कोहल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन पानी में देखिए चेंजिंग हुआ। कितना भाग बोला जाए, कितना भाग, 2 भाग। अगर 2 भाग में चेंजिंग हुआ तो देखिए पानी कितना डाला गया था, 5 लीटर, यानी 2 भाग का मान दोस्तों है 5 लीटर। तो 1 भाग का यहां से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 2.5 लीटर। 2 भाग का मान 5 तो 1 भाग का मान 2.5। आपसे क्या पूछा गया कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल है 4 हिस्सा, तो 4 × 2.5 मैंने 2.5 कितना होता बताइए, 10, 4 दूनी 8 और आधा × 4 तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लीटर। समझ में आ रहा है आप लोग को।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए और कोशिश करिए कि इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े और आप सारी टाइप को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। एक बार देखिए कि क्या ये सवाल आपको समझ में आया, क्या आप इस क्वेश्चन को बिना आप देखे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व हो जाएगा समझिए कि ये टाइप आपका अपना हो चुका है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। कहता है 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी, दोस्तों अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड, अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब अम्ल और पानी का नया अनुपात कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम सॉल्व कर सकते हैं। 25 लीटर पानी मिश्रण है, इसमें क्या क्या देखिए एसिड है और पानी है। एसिड 4 और पानी 1 हिस्सा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिश्रण कितना है, 5 हिस्सा, क्योंकि भाई एसिड का 4 हिस्सा, पानी का 1 हिस्सा, मिलाने में कितना बनेगा, 5 हिस्सा। अगर आप यहां से काटेंगे तो एक भाग का मान निकलेगा 5 लीटर। इसका मतलब एसिड है 5 × 4 20 लीटर, 20 लीटर, और पानी कितना है 5 × 1 5 लीटर। तो अब कहता है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो भाई मिला दो, तो पानी हो गया आपका 8। अब कहता है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, तो आप अगर 4 से काटोगे तो 5 और 2, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 5:2। आराम से उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, और देखिए ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। ऐसा माना जाता है कि एसएससी के इतिहास में 2012 सबसे टफ ईयर था, तो ये सब सवाल देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी यानी जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए उसमें कितना जल मिलाना होगा, उसकी मात्रा बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो देखिए 7:4, ये क्या है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है, और अनुपात करना है 7:6, और मिलाने बोल रहा पानी। आप गौर कीजिएगा, मिलाने बोल रहा पानी, तो देखिए दूध की जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पानी की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है, 2 भाग। तो भाई 2 भाग अगर परिवर्तन हुआ है तो केवल हम 2 भाग का मान निकाल लेंगे। तो पहले 1 भाग निकालेंगे तब तो 7 और 4 11 भाग का मान बताइए कितना, 55, क्योंकि दूध और जल मिला के 11 हिस्सा है, और वही मिला के मिश्रण बना है जिसके भार कितना है, 55 किलोग्राम। तो अगर हम यहां से काटेंगे तो 1 भाग का मान निकलेगा 5 kg, ठीक है। 5 kg निकला कितना, 1 भाग का मान, तो 2 भाग का मान बताइए कितना हो जाएगा, 5 × 2 बराबर 10 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको यह टाइप बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब आप एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों आज का सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखिए, पहले टाइप को समझिए। कहता है कि जब 2 मिश्रणों से नया मिश्रण बनाया जाए, यानी इसमें क्या होगा इस टाइप में कि 2 तरह का मिश्रण लिया जाएगा और दोनों मिश्रण का अनुपात दिया रहेगा, और दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद एक नया मिश्रण बनाया जाएगा। उस नए मिश्रण का आपसे अनुपात पूछा जाएगा। देखिए यहां पर क्या किया गया, 2 बर्तनों ए और बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 में अम्ल और जल है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में मिलाने पर अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए ये सवाल आपका एसएससी एलडीसी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी जो इस बार हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए पहले समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और इस टाइप का पहला क्वेश्चन आप अच्छे समझिएगा। अभी इसमें 2-3 और क्वेश्चन मिलेगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये 2 तरह का क्या है, बर्तन है, उसमें दिया है जो मिश्रण उसका 4:3 और यहाँ पे 5:3। इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका अम्ल इसमें 4 है और पानी 3 है, इसमें अम्ल 5 है और पानी 3 है। इन दोनों को मिला करके एक बर्तन है सी, उसमें इसका अनुपात कितना करना है, 3:2।
तो वही बोल रहा है कि किस अनुपात से मिलाया जाए, वो अनुपात बताइए, ताकि नया मिश्रण में जो बर्तन में डालेंगे मिश्रण, उसका अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो अब इस सवाल देखिए, मेरा एक टेक्निक याद रखिएगा कि ऐसे सवालों में जब दो मिश्रण को मिला करके नया मिश्रण बनाया जा रहा हो, तो या तो आप किसी एक अवयव पे काम कर लीजिए, या तो एसिड पे काम कर लीजिए, या तो पानी पे काम कर लीजिए। एक काम करते हैं, सब में पानी की मात्रा कम कम है तो हम लोग पानी पर ही काम कर लेते हैं। देखिए इसमें पानी होगा 3, कुल कितना में से, 7 में से। इसमें पानी होगा 3, कुल कितना में से, 8 में से। यहाँ पानी होगा 2, कुल कितना में से, 3 2 5। ध्यान रखिएगा ये 4 और 3 कुल हिस्सा 7 है, 7 में से पानी केवल 3 है। ये 5 और 3 8 कुल है, मिश्रण का भाग, उसमें से पानी 3 है। ये मिश्रण कुल 5 भाग है, उसमें से पानी 2 भाग है। अब इसको केवल आप घटा करके जो मान लिखेंगे वही आपका अनुपात हो जाएगा। देखिए 3/8 में 2/5 जाएगा, 3/8 में 2/5 जाएगा। अब यहाँ एलसीएम करने काम नहीं, मेरे टेक्निक से काम करिएगा। देखिए 5 3 15 माइनस 8 दूनी 16, 1 हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे 1, और नीचे 8 पंचे 40। ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें सॉरी इसमें आपको नेगेटिव मान नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए लिखेंगे 3/7 माइनस 2/5, 5 3 15 7 दूनी 14, ऊपर में आ जाएगा माइनस करके 1, और नीचे 7 5 35। तो देखिए अब जब ये मान होगा तो ये दोनों अनुपात में है, तो नीचे नीचे दोनों को आप काट सकते हैं। 5 से काटोगे 8, 5 से काटोगे 7, तो अब यहां से क्रॉस गुना होगा, 7 गुने 1 7 और 8 गुने 1 8, यानी 7:8। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ये 7:8, यही आपका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा आप गुना कैसे करना, देखिए 7 को यहाँ ऊपर इधर गुना करना है और 8 को यहाँ गुना करना है। अगर उल्टा गुना किए तो आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है किसी में कि 8:7 रखे, आप उसको मार के निकल जाए, तो यहां पर गड़बड़ी होने का चांस है। तो गुना करने का जो एरो है उसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, कि ये नीचे से यहां आएगा गुना और ये यहां से यहां गुना आएगा। अब उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच करता है, और उत्तर को उसके बाद आप मैच करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 2:5 और 7:3 में अम्ल और जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में मिलने वाले नए मिश्रण अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। आप इस वीडियो को पॉज करिए, पहले इसको अटेम्प्ट करिए और ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कि आपका क्या उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब यहां से क्या कीजिए, लिखने काम नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से किसी एक पर ही काम करना शुरू कीजिए। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एसिड पे ही काम करते हैं कि पहला वाला मान दोनों में कम कम दिख रहा है, तो ये 2/7 देखिए, ये होगा आपका 7 चलिए ब्लैक से लिखते हैं, आपको ठीक दिखेगा। ये हो जाएगा आपका 2/7, ये हो जाएगा आपका 7/10 क्योंकि हम एसिड पे काम कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 2/5। अब यदि इन सबको आप घटाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा मान, जरा समझिए। 7/10 माइनस 2/5 गुना कीजिए, 7 5 35, 35 में 10 दूनी 20 चला गया, कितना बचेगा 15, 15/10 गुने 5, देखिए इसको भी गुना कीजिएगा 50, इसको माइनस कीजिए 2/7 माइनस 2/5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 10 और 14 में अंतर 4 का, और 7 5 35। अगर ये दोनों का अनुपात है तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 10। अब देखिए नीचे भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 7। अब आपको बताया है कि गुना किस प्रकार से करना है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ये गुना यहां होगा और ये गुना यहां होगा, तो 7 गुने 3 21 और 2 गुने 4 8, यानी आपका जो उत्तर आ रहा है वो 21:8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं। आप जब एक बार क्वेश्चन को बना लेंगे, प्रयास करेंगे कि आप इसमें घटाते समय आप एलसीएम का प्रयोग ना करें, क्रॉस गुना का प्रयोग करें, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 में अम्ल और जल है,
तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात आधा आधा हो जाए। ध्यान रखिएगा, आधा आधा कब होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 8 रुपया है और 2 आदमी बांटना है, तो आप 4 और 4 बांटेंगे, तो इसका अनुपात कितना होगा? 1:1। आपके पास 10 रुपया है, आप 5 और 5 में बांटेंगे, तो इसका अनुपात होगा 1:1। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि आधा आधा मतलब 1:1। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए पहला में एक काम करते हैं, सब में हम लोग पानी पे काम कर लेते हैं। 3/7, 3/7 और ये हो जाएगा आपका 3/5 और आधा आधा मतलब कि अम्ल भी आधा होगा, पानी आधा, तो 1/2, क्योंकि अनुपात होगा 1:1। तो अम्ल हम काम कर रहे हैं किस पे? अम्ल पे काम कर रहे हैं, तो 1/2 कर सकते हैं क्योंकि पूरा भाग 2 है। इसको घटा करके आप उत्तर ला सकते हैं। देखिए 3/5 माइनस 1/2, तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 5 6 अंतर 1 हुआ और 5 दूनी 10। यहां घटाइए 3/7 माइनस 1/2, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, तो 1/7 दूनी 14। अब यदि आप दोनों नीचे काटेंगे तो देखिए बाहर निकलेगा, आप 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 7। अब ऐसे क्रॉस गुना होगा, तो 7 गुने 1 7 और 5 गुने 1 5, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और फिर देखिए कि आप कितने आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन का देखिए टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। कहता प्रतिशत वाला सवाल, जो ये आपका टाइप है, कहते हैं कि ये टाइप मिश्रण और प्रतिशत दोनों चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप आपको परसेंटेज भी देखने मिलेगा और ये टाइप आपको जो है मिश्रण भी देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये टाइप जो है, अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे अनुपात वाला, आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को भी अनुपात के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं एक पात्र में दूध और पानी के 60 लीटर घोल में 80% दूध है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 60% दूध वाला घोल बन जाए। और देखिए ये सवाल आपका एनटीपीसी के साथ साथ एलडीसी में पूछा गया है। अब समझते हैं कि इसको हम लोग देखिए अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए 60 लीटर का पूरा घोल है, उसमें 80% दूध है, इसका मतलब पानी 20% होगा, पानी 20% और मिल्क 80%, तो 20 से काटेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि 60% दूध वाला घोल बन जाए। तो अगर यदि 60% घोल होगा दूध में, घोल में दूध कितना होगा 60%, तो 40% क्या होगा पानी। अगर 100% घोल में दूध 60%, तो पानी कितना परसेंट 40%। 20 से काटोगे 2 और 20 से काटोगे तो 3। अब देखिए यहां क्या करना है कि 4:1 पहले था, अब हो रहा है 3:2। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बराबर कर लें ताकि दूध का मात्रा बराबर हो जाए, क्योंकि पानी मिलाना है। देखिए पानी मिलाना है तो पानी बढ़ना चाहिए भाई, दूध तो नहीं बढ़ना चाहिए ना। तो एक काम कीजिए कि 3 को यहां से गुना कीजिए, इस 4 को यहां गुना कीजिए, जिसको बराबर करना हो ना उसका मात्रा को उल्टा से गुना कीजिए, 3 को ऊपर 4 को नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 12:3 गुने 1 3 और 4 तिया 12:3 दूनी 6, सॉरी 4 गुने 2 8। बोलिए कितना मात्रा पानी का बढ़ रहा है? 5 हिस्सा बढ़ रहा है। हमको केवल 5 हिस्सा का मान निकालना। देखिए 12 3 15, तो 15 हिस्सा मिश्रण है, 15 हिस्सा का मान 60 लीटर। तो भैया एक भाग का मान बताइए कितना है? 15 चौक 4, फिर 15 चौक 60 यानी 4 लीटर। एक भाग में 4 लीटर, तो 5 भाग में 5 चौक 20 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशत वाला सवाल में भी ना ही एक्स मानना है और ना ही प्रोसेस फॉलो करना है, सीधा आप उत्तर लगा सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से बात देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। ये सवाल पूछा गया है कई बार और लेटेस्ट देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है। दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो ट्रिक आपको सामने हम देने वाले हैं, ये ट्रिक आप किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको और ना ही पहले आप कभी देखे होंगे। तो आप इस क्वेश्चन के ट्रिक को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप अगर ऑप्शन को गौर करेंगे तो भाई बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है।
इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है, इसका मतलब कि कैलकुलेशन बड़ा खराब होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। ये भी एक अलग टाइप है, इसको टाइप आप लगा लीजिए, जो भी टाइप होगा 7वां 8वां जो भी होगा, क्योंकि इसमें क्या करता है कि अम्ल और जल के 3 नमूनों यानी कई प्रकार के मिश्रण को लेकर के उसको मिलाया जाएगा। तो 3 नमूनों में इनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण का अनुपात बताएं। अब सोचिए 3 तरह का मिश्रण है, तीनों को आप मिला रहे हैं और तीनों में क्या क्या है, अम्ल और जल है। तो तीनों मिश्रण का अनुपात मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसका अनुपात निकालने के लिए आपको अम्ल और जल का दोनों का अलग अलग भाग निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल आपका कैलकुलेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मात्रा कितना बड़ा बड़ा है। तो अब जो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कि कैसे बिना कम टाइम के अंदर, बिना टाइम गवाए, बिना प्रोसेस के उत्तर लगा सकते हैं। देखिए ये तीनों को मिला रहे हैं और बराबर मात्रा में, जितनी मात्रा इसका, जितना मात्रा इसका, जितना मात्रा इसका, तीनों क्या है, इक्वल है। तो अगर हम पूरे मात्रा उड़ेल दे रहे हैं तो कम से कम 2 और 1 3 मात्रा यहां से आएगा। अम्ल और जल का कम से कम कितना मात्रा आएगा, 3 मात्रा आएगा। और यहां से कम 5 और 2 3 2 5 मात्रा आएगा। और यहां से 5 और 3 8 मात्रा आएगा। इसका मतलब कि जो मिलने वाला जो नया मिश्रण होगा वह 3 से 5 से 8 से तीनों से कटना चाहिए। देखिए ये अम्ल है और ये पानी है, दोनों को जोड़िए। ये 3 3 2 5 और 2 253 भैया 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में या तो 5 चाहिए या तो 0 चाहिए। इसको जोड़ते हैं 7 3 10 3 2 5 1 6 2 1 3 360। ये 5 से कट सकता है। और देखिए अंतिम में 7 0 जोड़ने पर 7 ही आएगा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। और इसको भी जोड़ने से 360 आएगा। यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां भी हम आराम से निकल जाएंगे आसानी तरीके से। जितने भी आप मिश्रण को देख रहे हैं सब में देखिए एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन होगा उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और डी में एसिड की मात्रा कम है। इसका मतलब हमारा उत्तर को होना चाहिए 227:133। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कम टाइम में, विदाउट एनी प्रोसेस। क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन में टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।